हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो मज़दूरी का हिसाब करना सीखेंगे। जैसे कि बहुत सारी बार होता है कि किसी मज़दूर की एक दिन की या आधे दिन की जो है वो मज़दूरी हम लोग को पता होती है, लेकिन हम लोग जो है वो उसका महीने का हिसाब नहीं लगा सकते, या फिर जो उसकी महीने की इनकम है वो हमको पता रहती है, लेकिन उसका एक दिन का या आधे दिन की जो उसकी कमाई है वो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे जो है वो हम लोग ये सॉल्व कर सकेंगे कि कोई एक मज़दूर 4.5 दिन, दोस्तों ठीक है, ये दिन है उसके 4.5 दिन, यानी कि 4 दिन पूरे और एक दिन आधा में 1575 रुपये कमाता है। तो बताइए वह एक माह यानी कि 30 दिन में काम करके कितने रुपए कमाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक माह जो है वो 30 दिन, क्योंकि हम लोग एवरेज जो है वो उसको 30 दिन का ही मानते इसलिए है ना। तो इसका आगे का हम लोग को हिसाब करना है कि वो एक महीने में कितना कमाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में देखना है कि अपने को दिया क्या गया है। तो यहाँ पे अपने को 4.5 दिन की उसकी मजदूरी दी गई है, जो कि है 1575 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन में है कि 4 सही 1/2 दिन। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग चाहे तो 4.5 दिन भी लिख सकते हैं, 4.5 है ना दिन, या इसको हम लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं 4.5 है ना, या ये 4.5 भी कह सकते हैं इसको, 4.5 दिन, या 4 से 1/2 दिन की कीमत जो है या मजदूरी कितनी है कि मजदूरी है 1575 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन से ही निकाला है, यानी कि 4.5 दिन में वो 1575 रुपये कमा रहा है। तो इसका जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है कि आपको एक दिन की इसकी मजदूरी निकालनी पड़ेगी। एक दिन की मजदूरी है ना, एक दिन की मजदूरी जो है वो आप लोग को निकालनी पड़ेगी। तो वो आप लोग कैसे निकालोगे कि अगर ये 4.5 दिन में 1575 कमा रहा है, यानी कि अगर आप लोग इस 1575 में 4.5 का भाग दे देंगे, तो जो है वो आपको एक दिन की मजदूरी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं इसमें, है ना, 4.5 का देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि ये 4 से 1/2 लिखो या 4.5 लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से ये हटाएंगे इसका दशमलव, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, आप लोग को ये तो पता होगा दशमलव हटाते तो ऊपर 0 लगती है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब हम लोग जो है वो इसको काटते हैं। तो काटेंगे कैसे दोस्तों कि हम लोग चाहे तो इसको जो है वो 5 से काट सकते हैं। तो 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 9 45 और 5 दूना 10। ठीक है, अब 9 से क्या ये कटेगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1575 को 9 से भाग दे देता हूँ। तो 9 एकम 9, यहाँ पे 6 बचा, ऊपर से 7 आया, तो 67 हो गया है ना। तो 9 54 होता है, 9 साती कर दें, 9 साती 63 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 बचेगा, ऊपर से 5, 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये जो है वो हमारा 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटेगा तो 175 आएंगे दोस्तों। तो हमारे पास आ गया है 175 गुणित 2, यानी कि एक दिन की मजदूरी कितनी आ गई है दोस्तों 175, और 175 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 170 340, यानी कि 350 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो एक दिन की मजदूरी जो है वो उसकी निकल के आ गई 350। तो अगर आप लोग जो है वो क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक दिन की मजदूरी निकाल ली है। अब आप लोग को क्या पूछा है उसने कि 30 दिन का, यानी कि एक महीने का। तो जब हमारे पास में एक दिन की उसकी मजदूरी है, तो हम लोग 30 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 दिन, या फिर इसको क्या करेंगे एक माह, है ना, एक माह की मजदूरी, है ना, मजदूरी कैसे निकालेंगे, बराबर 30 गुणा 350। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग 350 में 30 का, तो ये 350 रहे, ये 30 का गुणा कर देते हैं, 0 30 का 0 में है ना, 30 का 5 में करेंगे 150, यानी कि 0, और हासिल में 15, 30 का 3 में करेंगे 90, और 15, 90 और 15 होंगे दोस्तों आपका 105, यानी कि 105, यानी कि 10,500 रुपये। तो ये हो गया आपका 10,500 रुपये दोस्तों, और ये ही हमारा आंसर होगा कि अगर वो मजदूर जो है वो 4.5 दिन में 1575 रुपये कमाता है, तो हमने अपना कैलकुलेशन किया और हमने निकाला कि वो एक दिन में 350 रुपये कमाएगा, और उसी का हिसाब करके हमने बताया कि वो एक महीने में या 30 दिन में जो है वो 10,500 रुपये कमाएगा। तो ये जो है वो हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग आसानी से इस कठिन दिखने वाले सवालों को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।